हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडु विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एग्जाम्पल्स नंबर 19 करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 17-18 तक क्वेश्चंस, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसको मैं करवा दे रहा हूँ। तो 18 तक आपका लगभग अभी तक सारा तक क्वेश्चन एग्जाम्पल्स का हो चुका है। अब हम 19 एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, if the pth, q, r term of an AP be a, b, c respectively, then show that a into q minus r plus b into r minus p plus c into p minus q। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जनरली हमको क्या करना है, सो दैट करना है कि ये जो पूरा टर्म है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ये 0 के बराबर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको आगे करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपको वैल्यू क्या क्या दे रखा है, तो देखिए आपको पी टर्म दिया है, क्यू टर्म दिया है और आर टर्म दिया है, और ये सब की वैल्यू क्या है, ए बी सी। तो जितना क्वेश्चन में मेंशन है सबसे पहले उतना ही हम काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टीपी दिया है और क्या दिया है, टी क्यू दिया है और क्या दिया है, टी आर दिया है। टीपी को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टीपी को हम क्या लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी सी पहले टर्म ये यूज किया जा चुका है, ए बी सी को एक एपी के फॉर्म में यूज कर लिया गया। तो जनरली देखिए यहाँ पे हम टी एन को क्या लिख सकते थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते थे। तो यहाँ पे तो ए यूज अब कर नहीं सकते हैं क्योंकि ए पहले ही ए बी सी एपी के फॉर्म में कर लिया गया है। तो जब आप यहाँ पे फिर से अगर ए को आप यूज करिएगा तो वहां प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा कि आपके डाटा मैच कर जाएंगे और उससे आपको प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हम ए के जगह एक्स मान लेते हैं। तो एक्स प्लस एन के जगह क्या रख सकते हैं, तो पी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एन की जगह हमने पी रखा है। तो यहाँ पे पी माइनस वन इंटू डी बराबर हमें क्या है, ए। वैल्यू इसकी क्या है, ए। एक्स बराबर पी माइनस वन इंटू डी। उसी तरीके से अगर टी क्यू की बात की जाए तो क्या हो सकता है, एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर बी। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके बाद टी आर की अगर हम बात करें तो टी आर को आप क्या लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी बराबर सी। इतना चीज हम लोग लिख लेंगे। ये जो चीजें क्वेश्चन में मेंशन है तो इसको हम आसानी से इतना दूर लिख सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ए क्यू माइनस आर, तो इसकी हम इंडिविजुअली अलग अलग बात करेंगे। तो जैसे अभी देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस आर है और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे अगर हम क्यू माइनस आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, किधर, पूरे को अगर क्यू माइनस आर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, तो अगर हम आर एच एस साइड देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटू क्यू माइनस आर, आर एच एस। अभी भी देखिए उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को पूरा हम एल एच एस और आर एच एस साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आर माइनस पी से, तो ये टर्म भी हमको मिल जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट जो टी आर का फॉर्म है, तो टी आर में यहां आपको सी है और इंटू पी माइनस क्यू चाहिए, तो इस वाले को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी माइनस क्यू से। एल एच एस और आर एच एस साइड दोनों साइड करेंगे। दोनों साइड इस कारण से मल्टीप्लाई किया जाता है कि आप मान लीजिए इधर मल्टीप्लाई किए और इधर भी करेंगे, तब ना आप यहां से यहां मल्टीप्लीकेशन वाला यहां डिवाइड में आ जाएगा और p माइनस क्यू खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप कांस्टेंट वन यूज कर सकते हैं। वन के जगह आप जब वैल्यू यूज करिएगा तो इस तरीके से यूज करिएगा, क्योंकि उसको कटने के बाद वन ही आना चाहिए, क्योंकि आप अपने मन से उस चीज को कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको इसमें हमको आरएचएस साइड से यहाँ का एलएचएस मिल गया। इसका मतलब ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये तीनों टर्म, यहां से हमें तीन इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां से तीन इक्वेशन मिल गया। अब ये तीनों इक्वेशन का जो एलएचएस पार्ट है ये पूरा खत्म होके आपको क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि आपको एलएचएस वाला टर्म यहाँ पे आपको पहले ही मिल चुका है। इसका मतलब इसमें कोई काम हम अलग से नहीं करेंगे। सिंपल सा काम क्या करेंगे कि सिर्फ इस आरएचएस टर्म को हम लोग जोड़ देंगे और एलएचएस टर्म को भी हम जोड़ देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद एलएचएस और आरएचएस टर्म को आपको क्या कर देना है, सिर्फ जोड़ देने हैं। तो देखिए जोड़ने के बाद पहले आरएचएस टर्म को मैं लिख देता हूं। जोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस
बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ये हमारा मिला इधर वाला टर्म। ठीक है, अब चलिए एक बार इधर वाले टर्म को भी जोड़ देते हैं। तो इधर वाले टर्म को जब हम जोड़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो हो जाएगा x प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ये पूरे पे अभी यहाँ पे इस वाले पे भी तो q माइनस आर का मल्टीप्लीकेशन था, इंटू क्यू माइनस आर। इस चीज को ध्यान रखना है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं अभी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग नीचे करेंगे। फिर नेक्स्ट को अगर नेक्स्ट स्टेप को लिखे तो सेम वही प्रोसेस है, x प्लस क्यू माइनस वन इंटू क्या, आर माइनस पी डी, यहां पे डी मैंने लिख दिया, इस डी को यहां लिख के यहीं पे लिख देता हूं, और आर इंटू पी। फिर नेक्स्ट इस वाले टर्म को लिख रहे हैं x प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और इधर में p माइनस क्यू। तो इतना टर्म आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हमने क्या किया है, इंडिविजुअली अलग अलग सबको लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे सब में से अगर हम बात करें x के साथ, तो x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें भी x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर हर जगह पे मैं बात करूं, इधर को छोड़ दे रहा हूं मैं, इधर वाला टर्म को मैं थोड़ा इधर से लिख रहा हूं। अगर हम बाद में अगर बात करेंगे कि x इंटू, अगर आप इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई करिए, x इंटू क्यू माइनस आर, तो x क्यू माइनस आर, अब इससे इसको करिए प्लस p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी, प्लस यहां से अब इसको करिए x इंटू आर माइनस पी, तो x इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह को हम लोग बस अलग अलग लिख ले रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। अब ये वाला भी टर्म, नीचे वाला भी टर्म हमारा रह गया, इसको भी कर लेते हैं। तो x इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। कोई समस्या है इसको समझने में? इतना हम लोग आसानी से कर लेंगे, आप देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद जो x वाला पार्ट है, आपको x वाला पार्ट दिख रहा होगा, यहां पे है, यहां पे है, और यहां पे है। ये तीनों पार्ट को हम एक साथ लिख लेंगे और तीनों में से x को कॉमन ले लेंगे। तीनों में से क्या करेंगे, x को हम कॉमन ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे जब हम x को कॉमन लेंगे, तो x कॉमन जब इसमें से लेंगे, तो यहां से x कॉमन लिए, और इसमें से x कॉमन लिए, और इसमें से x कॉमन लिए, तो बच क्या जाएगा अंदर में, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। ये बचा x वाले में, ये पूरे x वाले में बचा, प्लस अब इधर आइए। इसके बाद अगर हम बात करें, तो इसके बाद आप सब जगह से देखिए, यहां भी d है, अब d वाले में से कॉमन ले लीजिए, इस d को, ये वाले d को, और ये वाले d को, ये तीनों जगह से आप d को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आप d को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या इसके पास, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस यहां पे क्या बचेगा, q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और फिर बचेगा हमारे पास r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ओके, यही हमारे पास टर्म बचेगा। एकदम इजी है, बस कैलकुलेशन आपको लंबा लग रहा है, इसके कारण बस ये डिफिकल्ट है, लेकिन देखिए हम लोग एकदम इजी वे में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, ए टर्म को हम लोगों ने क्या किया कि x टर्म से इसको और इसको मल्टीप्लाई करके कॉमन x का निकाल लिया है, और यहाँ पे उसको लिख दिया। उसी तरीके से डी टर्म को कॉमन निकाला और इसको यहाँ रख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे भी ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्टली सॉल्व करेंगे, हमारा 0 आ जाएगा। तो चलिए आगे हम इसको करके देखते हैं। देखिए सिर्फ लास्ट स्टेप को मैंने लिख रखा है, जो था उसको छोड़ दिया है। अब ऊपर देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ था x को x छोड़ देंगे, यहाँ जो x है ना उसको x छोड़ देंगे, और हमें मिलेगा क्या,
अंदर में अगर हम काम करें तो देखिए Q माइनस आर है, तो Q माइनस आर को Q माइनस आर छोड़ दिए। अब ब्रैकेट धीरे धीरे हटा देंगे तो R माइनस पी, फिर यहां देखिए प्लस P माइनस क्यू, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर हम D को जब लिखेंगे, D को D ऐसे रहने देते हैं, और अब इसके अंदर में देखिए यहां से देखिए P से Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा PQ हो जाएगा। फिर हम लोग P से R को करेंगे तो माइनस PR हो जाएगा। फिर -1 इंटू क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, और माइनस वन इंटू माइनस आर दैट इज प्लस आर हो जाएगा। तो इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखिए वापस Q से R को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यू हो जाएगा। फिर Q से P को करेंगे तो माइनस PQ हो जाएगा। फिर -1 इंटू आर करेंगे तो माइनस आर हो जाएगा, और जनरली -1 इंटू माइनस पी करेंगे तो यहाँ P हो जाएगा। सेम थिंग अभी इसमें बचा हुआ है हमारा लास्ट वाला ये टर्म, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरली R -1 है और P माइनस क्यू है, तो पहले R इंटू पी करेंगे तो PR हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो -RQ हो जाएगा। फिर -1 को P से करेंगे तो -P हो जाएगा, और -1 इंटू -Q करेंगे तो +Q हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा कि जनरली हमें 0 लाना था, RHS साइड हमें क्या लाना था, 0 लाना था। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, आपके पास बुक अवेलेबल होगा। इस स्टेप को बस हमें सॉल्व कर लेना और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए x को x छोड़ देते हैं, और यहाँ पे देखिए +Q -Q खत्म, +P -P खत्म, R प्लस -R खत्म। यहाँ पे आइए इस वाले में PQ कहीं है पॉजिटिव, यहाँ पे है तो यहाँ नेगेटिव है, तो ये खत्म हो गया। -PR और +PR ये भी खत्म हो गया। -Q और +Q ऐड करने पे ये भी खत्म, -P +P ये भी खत्म, और R ये भी खत्म, -RQ +RQ ये भी खत्म। तो टोटल टर्म्स आप क्या देख रहे हैं कि कट गए। टोटल टर्म्स जो थे वो आपके क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, ठीक है। तो जनरली ये आपके टोटल टर्म्स कट गए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 0, प्लस D इंटू अंदर भी क्या मिलेगा 0। इसका मतलब RHS साइड आपको क्या आ गया 0। तो हमारा देखिए जितना क्वेश्चन था जो हमें प्रूफ करना था, RHS साइड हम लोग पहले ही ला दिए थे, LHS साइड पहले ही हम लोग ला चुके हैं। A माइनस क्यू आर प्लस B इंटू R माइनस पी प्लस C इंटू P माइनस क्यू, ये हम लोग RHS साइड पहले LHS साइड पहले ही ला दिए थे, और RHS साइड हमारा क्या है 0। तो ये आपका प्रूफ हो चुका। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन करना तो आपको सब है। क्योंकि देखिए जैसे ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो लगभग और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब ये आप एपी के सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो जब ये सब सवाल आप कर लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का डाउट आपको एपी में रह जाएगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 20 को भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ द एमिनेट टर्म बी 1/n, यहाँ पे एमिनेट टर्म आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एम टर्म, और ये जो है इसकी वैल्यू 1/n है, और n टर्म की वैल्यू आपको 1/m है, सो दैट mn टर्म इज 1। आपको प्रूव करना है कि mn टर्म की वैल्यू 1 आएगी। तो देखिए किसी भी टर्म की अगर वैल्यू की अगर हम बात करें, जैसे हम लोग tn की बात करते थे, तो tn को हम लोग निकालते थे, या मान लीजिए 16 दिया हुआ है, कभी कभी प्रूफ करने के लिए दिया, तो उसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते थे। उसी तरीके से यहाँ tmn की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे जो tmn की वैल्यू आएगी कैसे निकालेंगे, 1 दिया हुआ है प्रूफ करना है, लेकिन मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो tmn की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, a प्लस mn-1 इंटू डी। इसी तरीके से mn की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और कोई तो दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो mn की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे mn क्यों रखाता था n, जहां n के जगह पे हमने क्या यहाँ पे रख दिया mn रख दिया, तो यहाँ भी n के जगह क्या रख देंगे mn, और सिंपली आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें tmn निकालने के लिए 1 लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू हमें चाहिए। तो कितने वेरिएबल आपके पास है अभी, 2। कितने वेरिएबल है, 2। कौन कौन से हैं, a है और d है, दोनों हमें निकालना पड़ेगा। a भी है और d भी है, तो दोनों हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो जब 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो क्या यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, तो हाँ
एम टर्म की वैल्यू 1/n और n टर्म की वैल्यू 1/m। तो इसी से हम दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसको मैं फटाक से लिखता हूं, Tm बराबर क्या दिया हुआ है 1/n। Tm बराबर हमारे पास क्या है 1/n। साथ ही Tn की वैल्यू अगर बोले, Tn यहां पे देख रहे हैं ना nth टर्म, इसकी वैल्यू 1/m दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/m। दोनों की वैल्यू मैंने लिख दी। Tm की वैल्यू हमारे पास हो गई 1/n और Tn की वैल्यू 1/m। अब चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, Tm को और क्या लिख सकते हैं, तो Tm को लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। Tn को क्या लिख सकते हैं, ये Tm हो गया। Tn को क्या लिख सकते हैं आप, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। ये चीज तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये इक्वेशन सेकंड बन गया, तो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। बहुत सिंपल काम है, कोई इसमें टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी। प्रूफ वाले जो सवाल होते हैं खास करके बहुत इजी होते हैं ये, क्योंकि आपको सारा चीज जो क्वेश्चन में दिया है बस उसी को अप्लाई करना है। तो यहां पे देखिए सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब हमने इस सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ए में से ए जाएगा तो क्या बचेगा, खत्म। फिर यहां पे भी सब्ट्रैक्शन और यहां पे भी सब्ट्रैक्शन, तो हमें देखिए क्या मिल रहा है m माइनस 1 और सब्ट्रैक्ट करना किसको, n माइनस 1 को। d दोनों का मैंने कॉमन ले लिया, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, यहां पे भी d लिखते यहां पे भी d लिखते, तो दोनों का कॉमन d मैंने बाहर ले लिया। अब देखिए इस साइड हमें क्या मिलेगा 1/n माइनस 1/m, यही मिलेगा 1/n माइनस 1/m। यहां पे सॉल्व करिए अंदर वाले चीज को, तो ये बचा m माइनस 1 और यहां पे जब ब्रैकेट खोलिएगा तो n प्लस 1 इंटू डी। कोई प्रॉब्लम, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, तो देखिए ये 1 से ये 1 खत्म हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा m माइनस n इंटू डी बराबर, यहां पे भी का काम कर लेते हैं। यहां पे जो हमें एलसीएम मिलेगा, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो nm का एलसीएम mn हो जाएगा, और ये वाला यहां और ये वाला यहां, दैट मीन्स m माइनस n मिला। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं m माइनस n डिवाइडेड बाई mn, ये चीज हमें मिली। तो आप देख पा रहे हैं कि इससे और इससे ये क्या खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो d की जो वैल्यू हमें यहां पे मिली, d बराबर हमें मिला 1/mn। कोई निकालने में समस्या हुई, कुछ नहीं, एकदम इजी काम है। बस आप क्या करते हैं ना कि आप थोड़ा हड़बड़ाहट हो जाते हैं, कैलकुलेशन को देख के आप डर जाते हैं और उसकी वजह से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब चलिए a की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो इसमें हम d की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। a की वैल्यू क्या मिलेगी, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n था। तो अब कुछ नहीं, हमें d की वैल्यू 1/mn को यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn बराबर 1/n। a प्लस, अब देखिए एक बार इस 1/mn को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू 1/mn हो जाएगा और माइनस 1/mn हो जाएगा बराबर 1/n हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि m से m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां पे मिला हमें, अब देखिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों को हम RHS साइड ले जाएंगे। तो a बराबर यहां पे हमें क्या बच गया 1/n बच गया, माइनस 1/mn बच गया बराबर 1/n बच गया। तो सारे ये दोनों टर्म को हम उधर ले जाते हैं, यहां पे भी काट दे सकते हैं 1/n से 1/n, क्योंकि उधर जाके भी वो सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। यहां से देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/n, ये प्लस वाला उधर गया तो माइनस 1/n और ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस 1/mn, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया। तो a की वैल्यू हमें मिली 1/mn, a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1/mn। d की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/mn, दोनों को मैं यहां लिख देता हूं, d की भी वैल्यू हमारे पास 1/mn
mn। आपको निकालना क्या है, आपको किसको प्रूव करना है, mn टर्म को। मतलब आप mn को प्रूव करना है 1 के बराबर। किसके बराबर प्रूव करना है, 1 के बराबर। तो tmn निकालिएगा तो tmn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। मतलब ये वैल्यू जो आनी चाहिए tmn की वो 1 आनी चाहिए यहां से प्रूव करके। तो a की वैल्यू रख दीजिए 1 बाई mn प्लस ये mn माइनस 1 इंटू 1 बाई mn, यही चीज होगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ तो होगा नहीं। अब देखिए इस चीज को यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखिएगा हमारे पास रह गया tmn बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई mn ही छोड़ देंगे। यहां पे देखिए ये 1 बाई mn इंटू 1 बाई mn इंटू mn होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 बाई mn इंटू mn, और एक बार क्या हमें मिल जाएगा माइनस 1 बाई mn। तो ये देखिए यहां mn से mn खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिला 1 बाई mn माइनस 1 बाई mn प्लस 1। तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे tmn की जो वैल्यू आई वो आपकी कितनी आई, 1 आ गई। तो देखिए एग्जांपल्स भी बहुत इजी, और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर मेरे सारे एग्जांपल्स आपने देखे हैं, मतलब जितना भी मैंने करवाया हूं, तो आपसे एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। एक दो बच भी जाएंगे तो मैं जो अच्छे क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही लाइक करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।